मित्रों, आपने त्रेता युग के बारे में हनुमान जी की भक्ति और मान्यता की कई कथाएं सुनी तो होंगी ही, लेकिन क्या आपको यह पता है कि पवन पुत्र हनुमान सतयुग में कौन थे? और अगर नहीं तो आइए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और मित्रों, ऐसी सभी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल के मेंबर ज़रूर बने और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मित्रों, यह बात है सतयुग की, जब ऋषि वेदव्यास जी ने कुरुवंश के राजा परीक्षित से कहा, राजन होनी होकर ही रहती है, इसे कोई बदल नहीं सकता। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसे समय संसार से जल तत्व गायब हो गया था। दुनिया में हर जगह त्राही त्राही मच गई थी और जीवन का अंत होने लगा। तब परमपिता ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि नारायण, श्रीगण और देवता मिलकर देवों के देव महादेव के पास गए। भगवान के पास पहुंचकर वो शंकर से प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, हे नाथों के नाथ, अधिनाथ, अब इस समस्या से आप ही छुटकारा दिला सकते हैं। पृथ्वी पर ये जल तत्व वापस कैसे आएगा? कृपया इसका समाधान करें। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने 11 रुद्रों को बुलाकर पूछा कि आप में से क्या कोई ऐसा है जो दुनिया को पुनः जल तत्व प्रदान कर सकता है? 11 में से 10 रुद्रों ने तो यह काम करने से मना ही कर दिया, लेकिन 11वां रुद्र, जिसका नाम हर था, उसने कहा कि मेरे करतल में जल तत्व का पूरा निवास है। मैं पूरी दुनिया को पुनः जल तत्व प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपना पूरा शरीर गलाना पड़ेगा और शरीर गलने के बाद इस संसार से मेरा नाम और निशान मिट जाएगा। तब महादेव ने हर रूपी रुद्र को वरदान दिया और कहा कि इस रुद्र रूपी के गलने के बाद तुम्हें एक नया देह और नाम मिलेगा और मैं संपूर्ण रूप से तुम्हारे उस नए शरीर में निवास करूंगा, जिसका जन्म संसार के कल्याण के लिए होगा। इसके बाद हर नाम के रुद्र ने अपने शरीर को गलाकर दुनिया को फिर से जल तत्व प्रदान किया और उसी जल से उसका एक महाबली बालक का जन्म हुआ, जिसे हम और आप हनुमान जी के नाम से जानते हैं। मित्रों, यह घटना सतयुग के चौथे चरण में हुई थी और महादेव ने ही पवन पुत्र हनुमान राम नाम का रसायनक प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने राम नाम का जप शुरू किया और त्रेता युग में अप्सरा, अंजना और वानर राजन केसरी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। अब चलिए मित्रों, इसी के साथ आपको यह भी बता देते हैं कि भारत में आखिर वो कौन सी जगह है जहां हनुमान जी की पूजा नहीं होती। अब दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में स्थित दूरी नगर गांव में एक ऐसा कहा जाता है कि वो स्थान ऐसा है जहां कभी त्रेता युग में हनुमान जी मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। अब त्रेता युग में बजरंगबली जिन जिन स्थानों पर गए थे वो सभी आज एक पावनिक तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इस स्थान पर आने के बावजूद यहाँ के लोग भगवान राम के भक्त और पवन पुत्र की पूजा नहीं करते हैं। दोस्तों, इस गांव में ना तो मूर्ति नंदन की पूजा के लिए कोई मंदिर है और ना ही इस गांव में आपको हनुमान जी का कोई भक्त मिलेगा। मान्यता है कि जब त्रेता युग में युद्ध करते हुए लक्ष्मण जी रावण पुत्र इंद्रजीत के बाण से मूर्छित हो गए थे, तब लक्ष्मण जी के उपचार के लिए वैद्य ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी खोजने को कहा, जिसके बाद पवन पुत्र संजीवनी बूटी को खोजते हुए हिमालय पहाड़ के इस स्थान पर आए थे। उस समय इसी गांव के एक स्त्री ने संजीवनी बूटी से जुड़े उस पर्वत का वो हिस्सा दिखाया जहां वो बड़ी मात्रा में उगती थी। परंतु इसके बावजूद भी जब पवन पुत्र को यहाँ संजीवनी बूटी नहीं समझ में आई तो वो पूरा का पूरा पर्वत ही उखाड़कर अपने साथ ले गए और तब से ही यहाँ के लोग बजरंगबली से नाराज़ हैं और उनकी कभी पूजा नहीं करते। दोस्तों, यही वजह है कि आज भी इस गांव में हनुमान जी की पूजा को गलत माना जाता है। अब आइए जाते जाते भी ये समझ लीजिए कि हनुमान जी को आखिर सिंदूर का चोला क्यों चढ़ाते हैं। अब मित्रों, पूजा के समय सिंदूर के चोले का इस्तेमाल बहुत से देवी देवताओं को अर्पण करने के लिए होता है, लेकिन यह हनुमान जी को अर्पण क्यों किया जाता है, आइए समझते हैं। ऐसा इसलिए है कि जब प्रभु राम और लक्ष्मण जी और माता सीता सभी साथ साथ अयोध्या वापस लौट आए, एक दिन हनुमान जी माता जानकी के कक्ष में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि देवी जानका लाल रंग की कोई चीज़ अपनी मांग में सजा रही हैं। यह देखकर उन्होंने माता सीता से पूछा, माता, यह क्या है जो आप अपनी मांग में सजा रही हैं? हनुमान जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए माता ने कहा कि यह सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर है और इसे मांग में सजाने से मुझे अपने स्वामी का स्नेह प्राप्त होगा और उनकी आयु भी लंबी होगी। इतना सुनते ही बजरंगबली जी ने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से लाल रंग से रंग लिया। सिंदूर लगाने के बाद हनुमान जी फिर भगवान राम की सभा में चले गए। फिर जब रामचंद्र जी ने इस बारे में हनुमान जी से पूछा, तब हनुमान जी ने उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद अयोध्या नंदन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने पवन पुत्र हनुमान को अपने गले से लगा लिया। तो मित्रों, आज हमने जाना कि हनुमान जी अपने पिछले जन्म में कौन थे। तो अगर आपको यह दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।